সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी व हमारे संगठन के महामंत्री संतोष जी ने पश्चिमी बंगाल में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने के लिए 5 जवाबदार राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बंगाल के लिए भी नियुक्ति की है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी गौतम, हमारे दूसरे राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े जी, अमित मालवीय जी, हमारे देवधर जी, सुनील देवधर जी, ये सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी पूरे प्रदेश में हमने 5 जोन में बांटा है। उन 5 जोन में जाकर सभी जिले के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो संगठनात्मक ढांचा है हमारा, जिले से लेकर मंडल, मंडल से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर पोलिंग बूथ, इस ढांचे को मजबूत करना, क्योंकि चुनाव जीता जाता है संगठनात्मक क्षमता के आधार पर। तो पोलिंग बूथ पे जब तक हमारी टीम नहीं होगी तब तक मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर लाना, ये एक बहुत बड़ी जवाबदारी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं की होती है। चुनाव जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके संगठनात्मक ढांचा मजबूत है और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यह जवाबदारी इन 5 जवाबदार कार्यकर्ताओं को सौंपी है। ये सभी कार्यकर्ता कलकत्ता पहुंच गए हैं और अपने अपने जोन में आज बैठ के ले रहे हैं। इस जोन में आज सुनील देवधर जी मेरे साथ सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जिले की रिपोर्ट, क्या कमी है जिले में, किन चीज़ों की आवश्यकता है, कार्यालय से लेकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनाव में क्या क्या आवश्यकता है, इन सब को हम सूचीबद्ध करके और संगठनात्मक ढांचे को हर तरह से मजबूत करेंगे। यह पूरा चुनाव, विधानसभा चुनाव को फोकस करते हुए पूरी जो रचना है वो माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में बंगाल में चल रही है। हम इधर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पर घबराहट में टीएमसी आज भी हत्या की राजनीति, हिंसक राजनीति से बाज नहीं आ रही। कूच बिहार में आज हमारे एक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की हत्या कर दी पीट और सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के गुंडे हत्या करते हैं और पुलिस उन गुंडों को बचाने के लिए उस हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित कर देती है। लगभग 125 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, पर अभी भी 50% हत्याओं में गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग सरेआम घूम रहे हैं, कुछ हत्या को आत्महत्या में बदल दिया, कुछ को एक्सीडेंट बता दिया। ममता जी की सरकार का हिंसक रवैया भी प्रारंभ है और रोज प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। हम सब तय कर चुके हैं और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पिछले दिनों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, सोनार बंगला बनाने के लिए यदि हमें कुछ बलिदान भी देना होगा तो हम देंगे, पर बंगाल की अस्मिता की रक्षा करेंगे। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी तो इशारों में उन्होंने कहा था कि इस देश में प्रजातंत्र के अंदर हिंसा की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ये दीवारों पे लिखा हुआ है, लोग समझ लें कि जनता इनको जवाब देगी।
बिल्कुल सही है कि जनता ने तय कर लिया पश्चिम बंगाल में कि हिंसक राजनीति को समाप्त करना, सोनार बांग्ला बनाना, एक ऐसा प्रदेश बनाना जहां प्रजातंत्र हो, एक ऐसा प्रदेश बनाना जहां विकास हो, एक ऐसा प्रदेश बनाना जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक ऐसा प्रदेश बनाना जहां रोजगार हो, एक ऐसा प्रदेश बनाना जहां महिलाओं का सम्मान हो, एक ऐसा प्रदेश बनाना जहां पर जीरो भ्रष्टाचार हो। ऐसा प्रदेश बनाने का संकल्प बंगाल की जनता ले चुकी है और मैं समझता हूं आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाएंगे और यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। कल से ये जो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हो रहा है कौन कौन सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग ध्यान देगा ज़्यादा? जो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हो रही है जो 5 जोन में मैंने बताया ना कि पहले जिला के संगठन को मजबूत करना, मंडल के संगठन को मजबूत करना, शक्ति केंद्र को मजबूत करना, पोलिंग बूथ में एक पिरामिड है पूरा की पूरा हर डिस्ट्रिक्ट का, वो पिरामिड मजबूत है पोलिंग बूथ से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक। आप लोग कुछ चेंजेस भी हो सकता है क्या? वैसे तो कोई इसके लिए कोई कसम भी नहीं कि चेंज नहीं करना, पर अभी चूँकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो चेंज करने वाली कोई बात नहीं है। पर ऐसा लगेगा कि कोई ज़िले में बिना चेंज के मजबूती नहीं आ सकती तो विचार कर सकते हैं, पर अभी ऐसी कोई हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कहा रहा है कि जो बंगाल के कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो लोग यहाँ पर ताकत नहीं होने से इसलिए दिल्ली से आप लोग आ रहे हैं चुनाव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तृणमूल का कहना है। अब देखिए ऐसा है कि तृणमूल में असंतोष है। उन्होंने ममता जी ने एक तरीके से पार्टी किसी एजेंसी के पास गिरवे रख दी और वो लोग टीएमसी के नेताओं को गाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि डिक्टेट कर रहे हैं। तो जो स्वाभिमानी नेता होगा वो प्रोफेशनल लोगों के अंडर में थोड़े काम करेंगे। आखिर जो नेता है जो समाज का नेतृत्व करता है उसको प्रोफेशनल लोग आके टीच करें, गाइड करें, इंस्ट्रक्ट करें, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर टीएमसी में असंतोष है। तो मुझे लगता है कि यह असंतोष टीएमसी को महंगा पड़ेगा और हम तो बहुत अभी संगठनात्मक ढांचे को हमने बहुत मजबूत कर लिया है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, पर यदि कोई अच्छा टीएमसी का व्यक्ति हमारे साथ आना चाहेगा तो हम स्वागत करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ कुछ बातचीत हो रहा था? हमारी अभी किसी से बात नहीं, तो समाचार पत्रों में जरूर पढ़ रहे। अरे जो कुछ भी आके घटना थोड़ा कर दिए छोटा सा लाइव। कुछ बिहार में अभी हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी, उसको पीट कर मारा। अब पुलिस कह रही है कि ये आपसी विवाद है, टीएमसी का झगड़ा नहीं। जबकि टीएमसी के गुंडों ने मारा और इसलिए मारा कि वो भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता। जैसा कि हम पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर सशक्त कर रहे हैं, वैसे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के गुंडों ने हमला करना प्रारंभ कर दिया। वे हमारी इस रणनीति को असफल करने देना चाहते हैं। वो डरा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, आतंक फैलाने पर। हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। वो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प ले चुके हैं और इसलिए हम किसी भी तानाशाही के खिलाफ झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगे और बंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करके रहेंगे। अमित जी ने बताया कि 200 सीट का टारगेट आगे भी दिया था उन्होंने। इस स्थिति में तो क्या आप लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कर रहे हैं, क्या संभव 200 से भी ज़्यादा सीट जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से भी ज़्यादा सीट जीतेगी। हमें मालूम है कि आज जब हम बोलते हैं तो लोग शायद अंदर ही अंदर मुस्कुराते होंगे, पर लोकसभा के वक्त जब हम कहते थे कि हम 22 सीट जीतेंगे तो लोग हंसते थे। और जब हम 18 सीट जीत गए, 5,000 वोट से हारे, तब लोगों को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग कैसी है। अभी हम कह रहे हैं 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज तो हावड़ा सदर का साथ आपको बैठक होगा, तो
उन्होंने कुछ बोला आपको, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए आप कोई चिंता किया? देखिए ये सब आंतरिक पार्टी के विषय हैं जिसको कि हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता कर सकेंगे, पर हाँ हमें कार्यकर्ता को सुझाव देंगे कि यहाँ पर कुछ कमी है तो हम उसको दूर करेंगे। ये बैठक इसीलिए होगी। आगे वाले दिन अब कैसे आपको पार्टी को आगे बढ़ा के रहेंगे? यही प्रक्रिया होगी। हमारा संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा, उसके बाद सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करना है वो आंदोलन करेंगे। हम चार्जशीट जारी करेंगे, भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, किस प्रकार गो तस्करी हो रही है, किस प्रकार फेक करेंसी से टीएमसी के लोग जुड़े हुए हैं, ये सब हम जनता के सामने लाएंगे। चिटफंड कंपनी में किस तरीके से लोगों गरीबों का पैसा खाया वो हम उजागर करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार को हम तार तार करके जनता के सामने ले जाएंगे और हम ये बताएंगे कि यह सरकार भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, इसका हटना बहुत ज़रूरी है। जब भी बंगाल का विकास हो सकता है, जब भी बंगाल के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, जब इस भ्रष्ट सरकार को हटाएं। वैसे कल सीबीआई ने एक बीएसएफ ऑफिसर को अरेस्ट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? 8 कौन को गिरफ्तार? कोई भी हो, बीएसएफ का हो या बंगाल पुलिस के अधिकारी भी रडार के अंदर है। जो सीमावर्ती जिलों के अंदर जो अधिकारी पोस्टेड थे, मुझे जानकारी मिली है कि तस्करी के अंदर उन अधिकारियों का भी हाथ है। सीबीआई के पास अगर क्लू होगा तो जाके उन अधिकारी को भी पकड़ेंगे, क्योंकि वे सब अधिकारी बिना लोकल पुलिस के तस्करी संभव नहीं है। और इसलिए लोकल अधिकारी भी जो होंगे तो सीबीआई के रडार में आना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारी सीबीआई से मांग हो। रूलिंग पार्टी का कुछ लीडर भी यहाँ पर जुड़ सकता है, लीडिंग पार्टी का कुछ लीडर भी यहाँ जुड़ा सकता है। हो सकता है, हमने तो सुना है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को उन सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए। ठीक, थैंक यू।